पितृपक्ष में पढ़ने वाले सोमवार की सभी माता बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह सोमवार कुछ खास होने वाला है क्योंकि पितृपक्ष में पढ़ने वाले सोमवार में अगर आप यह काम करते हैं तो आपकी हर हर एक मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि इस सोमवार पर जो पितृपक्ष पर इस चीज का दान कर ले और यह चीज गुप्त बांध कर घर से बाहर चला जाए तो उसका मिटा हुआ काम भी बन जाएगा और आपकी किस्मत चमक जाएगी। आपका भाग साथ में आसमान पर होगा और आपको इतना धन प्राप्त हुआ कि आपकी 7 पीढ़ी भी बैठकर खाएगी। आप इस सोमवार के दिन भगवान शंकर को यह धतूरे का फूल चढ़ा दीजिए। इस पर क्या होता है कि आपका जो पितृपक्ष में पूर्वज होते हैं तो उनको धरती पर शांति मिलती है, क्योंकि भगवान शिव भूतों से जुड़े हुए एक देवता होते हैं जो आशुतोष देवता पानाते वो सब माने जाते हैं। सबसे प्रिय और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भगवान से माने जाते हैं, क्योंकि जो भी आपको संदेश या सेवा पहुंचना है वह भगवान शिव के द्वारा ही पहुंचाई जा सकती है और आप अपनी भक्ति से उनको इतना प्रसन्न कर सकते हैं कि आपके पूर्वज भी आपको मिलने आ सकते हैं। तो आप सोमवार के दिन यह गलती भी ना करें जिससे कि भगवान शिव नाराज हो जाए। और आपको तो पता है कि जब भगवान शिव नाराज होते हैं तो बड़े बड़े देव भी उन्हें मनाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं पड़ता। तो आपको बता दूं कि सोमवार के दिन ना ही आप कोई तेल या शैम्पू अथवा बोल ना दो, ना ही आप बाल कटवाए, क्योंकि वह दिन सोमवार का बहुत पवित्र होने वाला है। इस प्रकार का दिन भारत में 56 साल बाद पड़ने जा रहा है। तो आपकी कुंडली की किस्मत भी इस दिन बदलेगी और आपका भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि पितृपक्ष पर जो औरतें भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं तो उनकी जो संतान होती है उनके उज्जवल भविष्य में कामना होती है। और सोमवार को ही भगवान शिव के लिए धतूरे का फूल या धतूरे को लेकर भगवान को अर्पित करें, साथ में उनका दूध एवं डूबा का चढ़ावा करें और प्रार्थना करें, हे भगवान शिव, आपकी आराधना में हम लगे हुए हैं, हमको इसका फल जरूर देना, क्योंकि भगवान शिव जल्दी सुनने वाले देव हैं जो आपकी हर प्रकार की मदद करेंगे। पितृपक्ष में प्रत्येक दिन का अपना महत्व होता है और सोमवार का दिन विशेष रूप से भगवान शिव तथा पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के सोमवार को आप ये कार्य करना है। सुबह जल्दी उठकर आपके नहाना हो और साथ में आपको सुबह स्नान, प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। गंगा जल मिलाकर स्नान करना शुभ रहता है। पितरों का तर्पण काले तिल, कुशा जल और जौ से पितरों का तर्पण करें। तर्पण करते समय एयुएम पितृभ्यः नमः मंत्र बोलना उत्तम है। श्राद्ध कर्म, जिस तिथि पर पितरों का श्राद्ध आता है उस तिथि को भोजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को खिलाएं। विशेषकर सोमवार को दूध, दही और शुद्ध सात्विक भोजन का उपयोग करें। सोमवार भगवान शिव का दिन है, अतः शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत चढ़ाएं। यह पितरों को शांति और मोक्ष दिलाने वाला माना गया है। सोमवार को सफेद वस्त्र, दूध, चावल, दही, चीनी या मिठाई का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गाय, कुत्ते, कौएं और चींटियों को भोजन। पितृपक्ष में सोमवार के दिन खासकर दूध, रोटी, गुड़ या चावल का दान जीवों को कर सकते हैं। यह पितरों को सीधा पहुंचता है। तुलसी के पौधे के पास और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। यह पितरों को मार्गदर्शन देने और घर में सुख शांति लाने वाला होता। पितृपक्ष के सोमवार को पितरों का तर्पण, आयसापन, अपतत् तर्पण, श्राद्ध, दान, शिव पूजा और दीपदान अवश्य करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। पितृपक्ष सोमवार का पूरा दिनचर्या सुबह से रात तक एक एक करके क्रम में लिख दूं ताकि पालन करना आसान हो। पितृपक्ष के सोमवार के दिन पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन मुख्य रूप से 2 प्रकार की पूजा की जाती है। पितरों की पूजा, श्राद्ध तर्पण। पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करना है। काले तिल, जल, जौ, कुशा और अक्षत से तर्पण किया जाता है। पितरों का नाम लेकर भोजन और जल अर्पित किया जाता है। भगवान शिव की पूजा। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं। शिवजी की पूजा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवार पर कृपा बनी रहती है। तुलसी पूजा, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर पितरों के लिए प्रार्थना की जाती है। गाय पूजा, गौ सेवा, गाय को भोजन कराना
और उसका पूजन करना पुण्यदायी माना जाता है। पितृपक्ष के सोमवार को मुख्य रूप से पितरों और भगवान शिव की पूजा की जाती है। साथ ही तुलसी और गाय की सेवा भी शुभ मानी जाती है। पितृपक्ष में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और भगवान शिव को बेलपत्र, जल, दूध के साथ धतूरा चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। पितृपक्ष सोमवार को धतूरा का उपाय: शिवलिंग पर अर्पण करें। प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, अक्षत, बेलपत्र और उसके बाद धतूरा अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृ शांति के लिए धतूरा चढ़ाते समय एयम नमः शिवाय या एयुएम पितृभ्य स्वधा नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। कष्ट निवारण हेतु धतूरा शिवलिंग पर अर्पित करने से ग्रह दोष, पितृदोष और मानसिक परेशानियां कम होती हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ध्यान देने योग्य बातें: धतूरा केवल शिवलिंग पर ही चढ़ाएं, अन्य देवी देवताओं पर इसे अर्पित नहीं किया जाता। इसे हमेशा शुद्ध मन से और बिना किसी स्वार्थ के चढ़ाएं। पितृपक्ष के सोमवार को शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। धतूरा चढ़ाने का सही समय और पूरी विधि: पितृपक्ष सोमवार के दिन क्या रखी जाती है? पितृपक्ष में कौवा को खाना खिलाना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में कौवे को पितरों का दूत बताया गया है। पितृपक्ष सोमवार को कौवे को क्या खिलाना चाहिए? चावल, सिद्ध अन्न। घर में पका हुआ सादा चावल कौवे को खिलाना सबसे उत्तम है। यह सीधे पितरों तक पहुंचता है। घी लगी रोटी या पूड़ी कौवे को खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। काले तिल और चावल का मिश्रण: पके हुए चावल में काले तिल मिलाकर खिलाना पितृ तर्पण के समान माना जाता है। मिठाई, खीर, गुड़ वाली चीजें। खीर, गुड़ मिले चावल या मीठी पूड़ी कौवे को खिलाना भी शुभ होता है। भोजन के साथ स्वच्छ जल अवश्य रखें ताकि कौवा पानी भी पी सके। सोमवार को कौवे को सुबह तर्पण के बाद या श्राद्ध भोजन बनाने के बाद सबसे पहले खिलाना चाहिए। कोशिश करें कि कौवा घर की छत, आंगन या पेड़ पर आकर खाए। माना जाता है कि यदि कौवा भोजन ग्रहण करता है तो यह संकेत है कि पितर भोजन स्वीकार कर चुके हैं। पितृपक्ष सोमवार को कौवे को पके हुए चावल, घी लगी रोटी, खीर, गुड़ और जल खिलाना चाहिए। यह पितरों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद दिलाता है। अगर सोमवार को कौवा भोजन खाने ना आए तो क्या उपाय करना चाहिए? पितृपक्ष में गाय को भोजन कराना बहुत पुण्यदायी और पितरों को तृप्त करने वाला माना गया है। खासकर सोमवार के दिन यह और भी शुभ होता है, क्योंकि सोमवार शिव जी और गौ माता दोनों से जुड़ा हुआ दिन है। पितृपक्ष सोमवार को गाय को रोटी में क्या खिलाएं? घी लगी रोटी। ताजी बनी हुई रोटी पर थोड़ा सा देशी घी लगाकर गाय को खिलाएं। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और घर में सुख शांति आती है। गुड़ के साथ रोटी। रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाने से पितरों को तृप्ति मिलती है। यह आर्थिक सुख संपत्ति में वृद्धि करने वाला माना जाता है। हरी घास या चारा के साथ रोटी। रोटी के साथ हरी घास या चारा देना भी उत्तम है। यह पितरों को तृप्त करने के साथ गौ सेवा का पुण्य भी देता है। खास सोमवार के उपाय: यदि पितृ दोष या कष्ट हो तो सोमवार को रोटी पर काले तिल और थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को खिलाना बहुत लाभकारी होता है। गाय को हमेशा पहली रोटी घर में मैत से बनी खिलाना सबसे शुभ है। रोटी नमक रहित होनी चाहिए। यह कार्य सुबह स्नान, तर्पण और श्राद्ध कर्म के बाद करना श्रेष्ठ है। पितृपक्ष सोमवार को गाय को घी लगी रोटी, गुड़ वाली रोटी या काले तिल गुड़ रखी रोटी खिलानी चाहिए। यह पितरों की आत्मा को तृप्त कर आशीर्वाद दिलाता है और घर में शांति, समृद्धि लाता है। गाय को रोटी खिलाने का सही समय और नियम: पितृपक्ष में क्या होता है? पितृपक्ष कनागत में सोमवार के दिन तुलसी माता की पूजा और उपाय बहुत फलदायी माने जाते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं और पितरों की तृप्ति में विष्णु भगवान की ही प्रमुख भूमिका मानी गई है। पितृपक्ष सोमवार को तुलसी के विशेष उपाय: दीपक जलाना। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे पितरों को मार्गदर्शन मिलता है और घर में शांति रहती है। जल अर्पण: प्रातः स्नान के बाद तुलसी को जल अर्पित करें। जल में थोड़ा सा काला तिल और गंगा जल मिलाना शुभ माना जाता है। माला अर्पित करें: तुलसी के पौधे पर चंदन और अक्षत चढ़ाकर उसकी माला बनाकर अर्पित करें।
यह पितरों की आत्मा को शांति देने वाला उपाय है। मंत्र जाप। तुलसी के सामने एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयूएम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही पितरों की शांति के लिए एयूएम पितृभ्यः स्वधा नमः भी बोल सकते हैं। भोजन अर्पण। श्राद्ध भोजन में से पहला अंश तुलसी पर चढ़ाएं। ऐसा करने से माना जाता है कि भोजन पितरों तक सीधा पहुंच जाता है। तुलसी को सोमवार के दिन छूने से पहले स्नान अवश्य करें। तुलसी पर केवल जल, अक्षत, चंदन, दीपक और फूल ही चढ़ाएं। कभी भी उसे दूध या अपवित्र वस्तु से न छुएं। तुलसी के पास बैठकर पितरों के लिए प्रार्थना करें। पितृपक्ष सोमवार को तुलसी पर जल अर्पण, दीपक जलाना, मंत्र जाप और श्राद्ध भोजन का अंश चढ़ाना पितरों की आत्मा को शांति और घर में सुख समृद्धि प्रदान करता है। पितृपक्ष कनागत में सोमवार को दीपक का बहुत बड़ा महत्व है। दीपक को पितरों का मार्गदर्शन और शांति का प्रतीक माना जाता है। पक्ष सोमवार को दीपक के उपाय। तुलसी के पास दीपक। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। इससे पितरों की आत्मा को शांति और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। मुख्य द्वार पर दीपक। सोमवार को संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक जलाएं। यह मान्यता है कि इससे पितरों का आशीर्वाद घर में प्रवेश करता है। श्राद्ध स्थान पर दीपक। श्राद्ध या तर्पण करने के बाद वहां एक दीपक जलाकर रखें। इससे पितरों तक भोजन और तर्पण का भाव शीघ्र पहुंचता है। दीपक की बाती और तेल का चुनाव। पितृपक्ष में काले तिल के तेल या घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक की बाती कपास या पीले वस्त्र की हो सकती है। विशेष उपाय। सोमवार को शिवलिंग के सामने भी एक दीपक जलाएं। एयूएम नमः शिवाय मंत्र के साथ दीपक अर्पित करने से पितृदोष शांत होता है। दीपक को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखकर जलाएं। दीपक जलाते समय पितरों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। दीपक बुझने न दें, इसे पूरी रात जलने देना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष सोमवार को तुलसी, मुख्य द्वार और श्राद्ध स्थान पर घी या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितरों को शांति और घर परिवार को सुख समृद्धि और संरक्षण मिलता है। पितृपक्ष कनागत में सोमवार का दिन बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि सोमवार भगवान शिव का दिन है और शिव जी पितरों को मोक्ष देने वाले देवता हैं। इस दिन घर में कुछ विशेष उपाय करने से पितरों की कृपा और शांति मिलती है। पितृपक्ष सोमवार को घर में करने योग्य उपाय। सुबह स्नान और तर्पण। प्रातः स्नान कर गंगा जल, काले तिल, कुशा और जल से पितरों का तर्पण करें। एयूएम पितृभ्यः स्वधा नमः मंत्र का जाप करें। श्राद्ध भोजन बनाना। घर में सात्विक भोजन, चावल, दाल, खीर, रोटी बनाएं। भोजन में लहसुन प्याज का उपयोग न करें। पहले भोजन का अंश पितरों, गाय, कौवे और कुत्ते को दें। भगवान शिव की पूजा। घर के मंदिर में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं। इससे पितरों को शांति और परिवार को आशीर्वाद मिलता है। तुलसी पूजन। तुलसी के पास दीपक जलाएं और जौय जल चढ़ाएं। श्राद्ध भोजन का पहला कौर तुलसी पर अर्पित करें। दीपक जलाना। घर के मुख्य द्वार और तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे पितरों की आत्मा को मार्ग मिलता है। दान पुण्य। ब्राह्मण, गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। सोमवार को सफेद वस्त्र, दूध, चावल, दही और मिठाई का दान करना विशेष फलदायी है। गौ सेवा और जीव सेवा। गाय को घी लगी रोटी, गुड़ या तिल वाली रोटी खिलाएं। कौवे, कुत्ते और चींटियों को भी भोजन दें। सोमवार को शिवलिंग पर काले तिल मिले जल से अभिषेक करें। एयूएम नमः शिवाय और एयू पितृभ्यः स्वधा नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पितृपक्ष सोमवार को घर में तर्पण, श्राद्ध भोजन, शिव पूजा, तुलसी पूजन, दीपक जलाना, दान पुण्य और जीवों को भोजन कराना अवश्य करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति और परिवार पर उनका आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष कनागत के सोमवार के दिन पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन 2 प्रकार की पूजा करना सबसे शुभ माना गया है। पितृपक्ष सोमवार को किसकी पूजा करें? पितरों की पूजा। श्राद्ध तर्पण। पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य पितरों की आत्मा को शांति देना है। काले तिल, जौ, कुशा और गंगा जल से तर्पण करें। श्राद्ध भोजन बनाकर पहले पितरों को अर्पित करें, फिर ब्राह्मण या जरूरतमंद को खिलाएं। भगवान शिव की पूजा।
सोमवार का दिन शिवजी का प्रिय दिन है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करें। शिव की पूजा करने से पितरों को मोक्ष और परिवार को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अन्य पूजन जिनका महत्व है: तुलसी पूजन, तुलसी पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। गाय पूजन, सेवा, गाय को रोटी, गुड़ या हरी घास खिलाएं। दीपदान, शाम को घर के मुख्य द्वार और तुलसी के पास दीपक जलाएं। पितृपक्ष, सोमवार को मुख्य रूप से पितरों और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। साथ ही तुलसी और गाय की सेवा भी अवश्य करें। पितृपक्ष कनागत के सोमवार को शिवलिंग पर पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान शिव ही पितरों को मोक्ष देने वाले माने जाते हैं। पितृपक्ष सोमवार को शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? जल, गंगा जल या शुद्ध जल। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। इससे मन और घर की नकारात्मकता दूर होती है। गंगा जल के बाद कच्चे दूध से अभिषेक करें। पितृदोष दूर करने और पितरों की आत्मा की शांति के लिए बहुत लाभकारी है। यह शिवजी का प्रिय है और पितरों के लिए शुभ फलदायी है। धतूरा व भांग। सोमवार को शिवलिंग पर धतूरा और भांग अर्पित करना अत्यंत शुभ है। इससे पितृदोष शांत होता है। चंदन और अक्षत, चावल। शिवलिंग पर चंदन लगाएं और अक्षत चढ़ाएं। यह स्थिरता और शांति देता है। काले तिल। पितृपक्ष के सोमवार को विशेष रूप से शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें। यह पितरों की तृप्ति और मोक्ष में सहायक माना जाता है। फूल, सफेद फूल शुभ। सफेद फूल, धतूरा का फूल, सफेद आक या कोई भी शुद्ध फूल चढ़ाएं। दीपक और धूप। शिवलिंग के सामने तिल के तेल या घी का दीपक जलाएं। अभिषेक करते समय एयूएम नमः शिवाय और पितरों की शांति के लिए एयूएम पितृभ्यः स्वधा नमः मंत्र का जाप करें। पितृपक्ष सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, अक्षत, काले तिल और सफेद फूल अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती। सोमवार पितृपक्ष की शिव पूजा की पूरी क्रमवार विधि। पहले क्या करें और बाद में पढ़ने वाले सोमवार में अगर आप यह काम करते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि इस सोमवार पर जो पितृपक्ष पर इस चीज का दान कर ले और यह चीज गुप्त बांधकर घर से बाहर चला जाए तो उसका मिटा हुआ काम भी बन जाएगा और आपकी किस्मत चमक जाएगी। आपका भाग साथ में आसमान पर होगा और आपको इतना धन प्राप्त हुआ कि आपकी 7 पीढ़ी भी बैठकर खाएगी। आप इस सोमवार के दिन भगवान शंकर को यह धतूरे का फूल चढ़ा दीजिए। इस पर क्या होता है कि आपका जो पितृपक्ष में पूर्वज होते हैं तो उनको धरती पर शांति मिलती है। क्योंकि भगवान शिव भूतों से जुड़े हुए एक देवता होते हैं जो आशुतोष देवता पानाप है, वो सब माने जाते हैं। सबसे प्रिय और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भगवान से माने जाते हैं, क्योंकि जो भी आपको संदेश या सेवा पहुंचना है वह भगवान शिव के द्वारा ही पहुंचाई जा सकती है और आप अपनी भक्ति से उनको इतना प्रसन्न कर सकते हैं कि आपके पूर्वज भी आपको मिलने आ सकते हैं। तो आप सोमवार के दिन यह गलती भी ना करें जिससे कि भगवान शिव नाराज हो जाए। और आपको तो पता है कि जब भगवान शिव नाराज होते हैं तो बड़े बड़े देव भी उन्हें मनाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं पड़ता। तो आपको बता दूं कि सोमवार के दिन ना ही आप कोई तेल या शैम्पू अथवा बोल ना दो, ना ही आप बाल कटवाए, क्योंकि वह दिन सोमवार का बहुत पवित्र होने वाला है। इस प्रकार का दिन भारत में 56 साल बाद पड़ने जा रहा है। तो आपकी कुंडली की किस्मत भी इस दिन बदलेगी और आपका भाग्य बदल जाएगा। क्योंकि पितृपक्ष पर जो औरतें भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं तो उनकी जो संतान होती है उनके उज्जवल भविष्य में कामना होती है। और सोमवार को ही भगवान शिव के लिए धतूरे का फूल या धतूरे को लेकर भगवान को अर्पित करें। साथ में उनका दूध एवं डूबा का चढ़ावा करें और प्रार्थना करें, हे भगवान शिव, आपकी आराधना में हम लगे हुए हैं, हमको इसका फल जरूर देना। क्योंकि भगवान शिव जल्दी सुनने वाले देव हैं जो आपकी हर प्रकार की मदद करेंगे। पितृपक्ष में प्रत्येक दिन का अपना महत्व होता है और सोमवार का दिन विशेष रूप से भगवान शिव तथा पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के सोमवार को आप ये कार्य करना है: सुबह जल्दी उठकर आपके नहाना हो और साथ में आपको सुबह स्नान, प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। गंगा जल मिलाकर स्नान करना शुभ रहता है। पितरों का तर्पण, काले तिल, कुशा, जल और जौ से पितरों का तर्पण करें।
तर्पण करते समय एयुएम पितृभ्यः नमः मंत्र बोलना उत्तम है। श्राद्ध कर्म। जिस तिथि पर पितरों का श्राद्ध आता है, उस तिथि को भोजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को खिलाएं। विशेषकर सोमवार को दूध, दही और शुद्ध सात्विक भोजन का उपयोग करें। सोमवार भगवान शिव का दिन है, अतः शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत चढ़ाएं। यह पितरों को शांति और मोक्ष दिलाने वाला माना गया है। सोमवार को सफेद वस्त्र, दूध, चावल, दही, चीनी या मिठाई का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गाय, कुत्ते, कौएं और चींटियों को भोजन। पितृपक्ष में सोमवार के दिन खासकर दूध, रोटी, गुड़ या चावल का दान जीवों को कर सकते हैं। यह पितरों को सीधा पहुंचता है। तुलसी के पौधे के पास और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। यह पितरों को मार्गदर्शन देने और घर में सुख शांति लाने वाला होता। पितृपक्ष के सोमवार को पितरों का तर्पण, आय सापन, अपतत्त तर्पण, श्राद्ध, दान, शिव पूजा और दीपदान अवश्य करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। पितृपक्ष सोमवार का पूरा दिनचर्या सुबह से रात तक एक एक करके क्रम में लिख दूं, ताकि पालन करना आसान हो। पितृपक्ष के सोमवार के दिन पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन मुख्य रूप से 2 प्रकार की पूजा की जाती है। पितरों की पूजा, श्राद्ध तर्पण। पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करना है। काले तिल, जल, जौ, कुशा और अक्षत से तर्पण किया जाता है। पितरों का नाम लेकर भोजन और जल अर्पित किया जाता है। भगवान शिव की पूजा। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं। शिव जी की पूजा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवार पर कृपा बनी रहती है। तुलसी पूजा। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर पितरों के लिए प्रार्थना की जाती है। गाय पूजा, गौ सेवा। गाय को भोजन कराना और उसका पूजन करना पुण्यदायी माना जाता है। पितृपक्ष के सोमवार को मुख्य रूप से पितरों और भगवान शिव की पूजा की जाती है। साथ ही तुलसी और गाय की सेवा भी शुभ मानी जाती है। पितृपक्ष में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और भगवान शिव को बेलपत्र, जल, दूध के साथ धतूरा चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। पितृपक्ष सोमवार को धतूरा का उपाय। शिवलिंग पर अर्पण करें। प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, अक्षत, बेलपत्र और उसके बाद धतूरा अर्पित करें। इससे भगवान शिव